हेलो व्यूवर्स, मैं प्रोफेसर सादिया शाहिद आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुविजडम में। आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे एजुकेशन की अलग अलग तरीक़े से और आपकी फ़िलासफ़ी इससे मजबूत भी होगी और एजुकेशन का क्वेश्चन भी तैयार हो गया। चलिए अब देखते हैं किस तरह से हमें लर्न करनी है डेफिनेशंस। देखिए, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन तो आपने बहुत अलग अलग अंदाज से पढ़ी होंगी और ये ज़रूरी भी हैं क्योंकि आप शिक्षा का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है आता ही ज़रूर है, उसमें लिखनी भी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से डेफिनेशंस बताऊंगी कि आपका न सिर्फ यूनिट 4 के जो एजुकेटर्स हैं, जो इंडियन और फॉरेनर एजुकेटर्स हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे और जो आपका एक यूनिट है जिसमें इज़्म आते हैं, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सारा जो इज़्म है, इनसे रिलेटेड भी कोटेशंस आपके क्लियर हो जाएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रॉबेल कौन थे? सबसे पहले हम ऐसे ही से पढ़ेंगे जिस तरह से, अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपकी फ़िलासफ़ी बहुत मजबूत हो जाएगी। फ्रॉबेल आदर्शवादी थे, आदर्शवादी आइडियलिस्टिक थे, मानते थे कि ईश्वर का अस्तित्व है। इन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ और गुण प्रकट होते हैं, यानी जो चीज़ बच्चा लेके पैदा हो रहा है उनको प्रकट करने की प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, शिक्षा है। देखिए, इसके बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये शिक्षा की एजुकेशन हो गई, शिक्षा की डेफिनेशन हो गई, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ लेंगे कि शिक्षा के डेफिनेशन क्वेश्चन में भी आप इसे लिख देंगे। दूसरी बात, फ्रॉबेल आदर्शवादी थे, आइडियलिस्टिक थे। आइडियलिज्म का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें आइडियलिज्म एंड एजुकेशन में इनकी कोटेशन लिख सकते हैं। थर्ड थिंग, फ्रॉबेल खेल विधि के जन्मदाता थे। खेल विधि, लोअर किंडरगार्टन, एलकेजी, अपर किंडरगार्टन, यानी किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? फ्रॉबेल ने दिया था। और अगर फ्रॉबेल के शैक्षिक विचार आ जाते हैं तो उसमें भी आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ऐसे इस तरह से अलग अलग एंगल से आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे। देखिए, अगली है आपकी पेस्ट्रोलॉजी की। पेस्ट्रोलॉजी भी आइडियलिस्टिक थे। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप और प्रगतिशील विकास है। पेस्ट्रोलॉजी के भी विचार शिक्षा में आ जाते हैं, कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, उसी तो आप उसमें इसे लिख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन में शिक्षा में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की है, शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। डेफिनेशंस का जो लिखने का तरीका अगर ऐसे आप लिखेंगे डेफिनेटली मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, इसीलिए जो इजी हैं उन्हें मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। एजुकेशन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर्स एंड द आउटर लाइफ, यानी अंतःशक्तियाँ जो बच्चा लेके पैदा हो रहा है, सारी चीज़ें इसी और इशारा करती है। अंतःशक्तियाँ यानी बच्चा कोरी सैलेड नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पावर्स हैं, का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है, वो समन्वय शिक्षा सिखाती है। देखिए, सुकरात का नाम तो आपको पता ही होगा। सुकरात कितने बड़े एक दार्शनिक थे और सुकरात के बारे में ये है कि उन्होंने प्रश्न विधि को, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता सुकरात कहे जाते हैं। यानी प्रश्न, जब वो जाते थे, निकलते थे अपने एरिया में, किस तरह ज्ञान बांटते थे? वो प्रश्न करते थे, प्रश्न के उत्तर के बाद फिर एक प्रश्न करते थे। प्रश्न करना अपने आप में एक कला है, बीएड में आप ये सब पढ़ा ही होगा। उनकी डेफिनेशन है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मानव मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। यानी वो विचार जो माइंड में पहले से मौजूद हैं उनको प्रकाश में लाने का काम शिक्षा करती है। उसके बाद करते हैं प्लेटो का भी आपके कोर्स में एक यूनिट 4 में आपके प्लेटो भी दार्शनिक हैं, इंडियन फिलोसफर्स में हैं। इनकी कोटेशन देखिए, शिक्षा विद्यार्थी के शरीर और आत्मा में उस सब सौंदर्य का विकास, सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह योग्य है। यानी अगर प्लेटो का बारे में आ जाता है तब भी आप इसे लिख सकते हैं, और अगर शिक्षा की डेफिनेशन की बात करें तो वहाँ तो आप इसे लिखेंगे। विवेकानंद को हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन थे? इंडियन फिलोसफर थे। अब इंडियन फिलोसफर की बात जब आती है तो इंडिया में हमारे यहाँ आस्तिक लोग ज़्यादा होते हैं, बहुत कम हैं जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। हमारी जो परंपरा है वो धार्मिकता के लिए हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद भारतीय दार्शनिक थे, आदर्शवादी थे, और इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा उस पूर्णता का प्रदर्शन है जो मनुष्य के अंदर पहले से ही है, यानी वह चीज़ जो अंदर है उसे परिपूर्णता का वो प्रदर्शन करेगी शिक्षा। ठीक है, टैगोर की देखते हैं, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें
केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी कोटेशन है टैगोर की, और ये भी हमारे इंडियन फिलोसफर में आते हैं। अब आ जाते हैं गांधी जी की डेफिनेशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गांधी जी की डेफिनेशन। हम जानते हैं कि M.K. गांधी के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर न सिर्फ मोहनलाल करमचंद गांधी जिनका नाम है, हम सभी गांधी जी से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, और इनकी डेफिनेशन यहाँ पर तो इनकी डेफिनेशन हो गई शिक्षा की। उसके अलावा आदर्शवाद में गांधी जी को पढ़ेंगे हम। उसके अलावा B.Ed सेकेंड ईयर में एक पूरी की पूरा एक पेपर है नई तालीम, गांधी जी नई तालीम। तो गांधी जी की जो शिक्षा का कंसेप्ट है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर में, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। अगली वीडियो में मैं आपको M.K. गांधी की कोटेशन के बारे में आपको और चीज़ें बताऊंगी जो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए, और अगर मेरी वीडियो आपको बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।